और प्रदेश के अस्पतालों से जुड़ी बड़ी खबर, एसएमएस सहित सभी सरकारी अस्पतालों में आज से ओपीडी के समय में बदलाव हुआ है। शीतकालीन व्यवस्था के तहत आज से समय में बदलाव हुआ है और 1 अक्टूबर यानी आज से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से ओपीडी शुरू होगी और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक ओपीडी चलेगी। रविवार और राजपत्रित अवकाश के दिन 2 घंटे ओपीडी चलेगी और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ओपीडी संचालित होगी। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान लाइव हमारे साथ एसएमएस अस्पताल से जुड़ गए हैं। मलखान, 9 बज गए हैं, ओपीडी का समय शुरू हो गया है, आज से ये व्यवस्था लागू हो रही है। अस्पताल में फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि 1 अक्टूबर से ओपीडी का समय बदलेगा और ऐसे में सर्दी के सीजन की अगर शुरुआत होती है तो उससे पहले ही जिस तरह से जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल एसएमएस, प्रदेश के एसएमएस अस्पताल सहित अन्य पीएचसी, सीएचसी हो, तमाम अस्पतालों का जो ओपीडी का समय वो बदल दिया है, यानी कि 9 बजे से 3 बजे तक का समय रहेगा। और इस वक्त जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में मैं मौजूद हूँ। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर आज जिस तरह से समय बदला, उसके बाद में लगातार जो मरीज हैं, वो आमजन है, जो बीमार हैं, वो यहाँ पहुँच रहे थे। 8:30 बजे के लगभग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे थे। उसके बाद में 9 बजे, जैसे ही समय 9 बजा, उसके बाद तुरंत यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनके चैम्बर के आगे लाइन लग चुकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अगर बात की जाए, अंदर हालांकि डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पूरी तरह से जो मरीज हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये बदलाव किया गया है और सर्दी का जब सीजन आता है तो ये बदलाव किया जाता है। और ये अब आज से यानी कि 9 बजे से शुरू होगा, 3 बजे तक ये चलेगा। और ऐसे में मेडिकल कॉलेज हैं, आरएचयू हैं, अटैच हॉस्पिटल है, तमाम जो सीएचसी, पीएचसी हैं, उन सबका समय बदल दिया गया है। और जो मौसमी बीमारी है उनके लिए अलग से यानी कि ओपीडी का समय अलग एक्स्ट्रा और रखा है। हालांकि अवकाश के दिन भी वो रखा जाएगा, लेकिन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि हर कोई जैसे ही समय बदला तो अपने समय को देखते हुए यानी कि 9 बजे से पहले यहाँ पहुँचे हैं और इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे? कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। आज जैसे ही समय बदला तो 7:45 बजे आ गए थे, 8 बजे के हिसाब से टाइम से इस पर्चे कटा के, लेकिन अब 9 बजे का टाइम मिला तो 1 घंटा हो गया हमें खड़े हुए यहाँ। 1 घंटा हो गया। हाँ, 1 घंटा। बिल्कुल, देखिए, जब पर्ची का जो समय था, रजिस्ट्रेशन कराने का समय था, वो 8:30 बजे था। तो ये पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जब ओपीडी के वहाँ पहुँचे तो यानी कि 9 बजने के बाद में तुरंत ओपीडी शुरू हो चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर डॉक्टर पूरी तरह से मरीजों को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज का जो समय है वो 9 बजे से कर दिया गया था। इसको देखते हुए यानी कि डॉक्टर भी पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहे हैं और वो भी समय पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो आज का सर्दी का जो सीजन था उससे पहले ये बड़ा बदलाव किया गया है। बातचीत कर लेते हैं डॉक्टरों से भी। सर, आज ओपीडी का समय बदल दिया है? हाँ, बिल्कुल सर, 9 बजे से कर दिया है, 9 से 3 हो गया है सर। तो मरीज बिल्कुल लगातार आ रहे हैं, मौसमी बीमारी 8 बजे से आ रहे हैं। इनको तो 8 बजे का ही ध्यान है, इसलिए जल्दी लाइन लगी हुई है और मौसमी बीमारियाँ चल रही है तो भीड़ है। क्या असर होगा कि जैसे समय बदला तो कुछ ओपीडी में कमी होगी या बढ़ी? समय से कोई फर्क नहीं पड़ता आउटडोर का। तो आउटडोर तो केवल सर्दियों के हिसाब से चेंज किया जाता है, बाकी इससे सर्दी गर्मी का कोई लेना देना नहीं है। मिलाकर देखिए मनीषा, बिल्कुल जिस तरह बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, मौसमी बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, लगातार मामले सामने आ रहे हैं, उसे लेकर भी आप डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। जो लोग घरों में रहते हैं, किस तरह की सावधानियां ऐसे मौसम में अब उन्हें बरतनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से मौसमी बीमारियों का आपने जिक्र किया और बिल्कुल सही है, मौसमी बीमारियों का प्रकोप पूरे राजस्थान में देखा जा रहा है। और ऐसे में आमजन जो मौसम, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपने जिक्र किया, हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब,
मौसम बदल रहा है और मौसमी बीमारियों का भी प्रकोप देखा जा रहा है, तो आम जन को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरह से घर पर रहना चाहिए? आम जन को सावधानी तो अभी मौसमी बीमारियों में जैसे डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस वाले केस हैं, तो जैसे ही बुखार आए तो जांच करवानी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और कोई खास ऐसे सावधानी की बात है नहीं इसमें। मौसमी बीमारी में कई बार ऐसे लक्षण आते हैं कि जुकाम, खांसी का ऐसा प्रकोप रहता है, तो उन्हें घर पर क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या ट्रीटमेंट घर का जो लेते रहना? घर पे तो जो ठंडी वस्तुएं अवॉइड करनी है, तुरंत गर्मी में जाके पसीना आ गया फिर आके ठंडे में बैठ जाते हैं, एसी में बैठ जाते हैं, तो वो ध्यान रखने की जरूरत है। खान पीन को लेकर क्या? खान पीन में तो वही ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इस टाइम में मौसम चेंज हुआ है ना, सर्दी गर्मी, दिन में ज्यादा गर्मी है, रात में ज्यादा ठंड हो जाती है, तो पंखे चलते रहते हैं रात में ओढ़ नहीं पाते और फिर ठंड आ जाती है अचानक से, सुबह गला जाम हो जाता है, और वही ठंडी चीजें। देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से मौसमी बीमारियों का जो प्रकोप है उससे बचाव का सबसे अहम यही है कि ठंडी जो चीजें हैं वो नहीं खानी चाहिए, उनसे बचना चाहिए, क्योंकि अभी दिन में आप देखते हैं कि गर्मी का मौसम होता है, फिर रात को देखते हैं तो ठंड का प्रकोप देखा जाता है। कुल मिलाकर जो मौसम है वो पूरी तरह से अभी तालमेल नहीं है, यानी कि दिन में गर्मी, रात में सर्दी, तो इस वजह से जो मौसमी बीमारियों का प्रकोप है वो ज्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा मलखान, वैसे तो एसएमएस क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आमतौर पर भी आते हैं, लेकिन अभी मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ अभी आने को हैं, और ऐसे में जैसे डॉक्टर से भी आपने बातचीत की, मौसमी बीमारियाँ लगातार बढ़ रही हैं, तो फिलहाल मरीजों की संख्या में डेंगू के मरीज भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। उनसे ज़रा मरीजों से जो लोग आ रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए, कैसे बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, मौसमी बीमारियों के चलते आ रहे हैं या फिर अपने जो रेगुलर चेकअप के लिए भी एसएमएस अस्पताल पहुंचते हैं? देखिए बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से मौसम बदल रहा है और मौसमी बीमारियों का प्रकोप आप देख भी रहे हैं, अस्पताल में आप लगातार सुबह का समय है और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ का नज़ारा देखा जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम बदल रहा है तो उससे मौसमी बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है। बातचीत कर लेते हैं, क्या रूटीन वाली बीमारी है, क्या मौसमी, क्या बीमारी है, आप किस तरह से आए हैं दिखाने? गांठ है पेट में। कहाँ से आए हैं? अलवर से। अलवर से। आप मुरैना से आए हैं। क्या बीमारी है? गांठ है और पानी बता है पेट के अंदर। कुल मिलाकर देखिए, जो बातचीत और कर लेते हैं कि सर आप कहाँ से आए हैं और क्या बीमारी है, मौसमी बीमारी है, क्या कोई पुरानी बीमारी है? नहीं, पुरानी बीमारी है, ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी। देखिए ये जो वार्ड है यहाँ पर लगता है कि जिस तरह से जो ये प्रभा ओम है, यहाँ पर ये पूरी तरह से जो पुरानी बीमारी है वो है, लेकिन हम आपको दूसरी तस्वीर उधर दिखाएंगे मेरे सहयोगी दिनेश, जहाँ पर लगातार ओपीडी का जो समय जैसे जैसे आया नदी, उसके बाद में अस्पताल के परिसर में भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर जो डॉक्टर है प्रवीण कुमार जोशी, वो अभी तक नहीं आए, लेकिन उनके दरवाजे के सामने मरीज पहुंच चुके हैं। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? पीलीबंगा से, हनुमानगढ़ जिले से। क्या बीमारी है? लड़के का ऑपरेशन कराया था, उसको दर्द हो रहा है, दोबारा दिखाने आए डॉक्टर साहब। अभी कितने बजे आ गए थे? आज तो 5 बजे आ गए, तो गाड़ी आती है ना कोटाली, कितने बजे आ गए? यहाँ पर अभी आए हैं। डॉक्टर साहब नहीं आए? डॉक्टर साहब नहीं आए। देखिए अभी जिस तरह से मरीज पहुंच चुके हैं, हर डॉक्टर के चैम्बर के आगे आपको भीड़ नजर आ रही है, लेकिन पूरी तरह से देखा जा रहा है कि जो मरीज हैं वो मतलब समय जैसे बदला तो मरीज के जो पेरेंट्स हैं, मरीज हैं, वो लगातार यहाँ 9 बजे से पहले ही नजर आने लग गए थे। जी मनीषा। तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो लगातार मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ रहा है और एसएमएस अस्पताल क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो अन्य मरीज भी लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब क्योंकि आज से ओपीडी के समय में भी बदलाव किया गया है, तो सभी की सहूलियत के लिए हम भी ये जानकारी साझा कर दें कि अवकाश के दिन 2 घंटे ओपीडी चलने वाली है और शीतकालीन व्यवस्था के तहत आज से समय में बदलाव हुआ है, यानी 9 बजे से 3 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर्स मरीजों को देखेंगे।